हिट एंड रन यानी एक्सीडेंट के बाद मौके वारदात से भाग जाना, फरार हो जाना। इस पर एक कानून बनाया गया है संसद में, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको पारित कराया गया है, जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति से एक्सीडेंट होता है और मौके वारदात से वो फरार हो जाता है तो इसके ऊपर 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा हो सकती है उनको। अगर वही व्यक्ति उसको बचाने की कोशिश करता है तो इसमें कम किया जा सकता है, जुर्माने को भी और उसकी सज़ा को भी। जिसके तहत आप देख सकते हैं हमारे पीछे, जब से ये कानून लागू हुआ है ड्राइवरों में काफ़ी आक्रोश है। आप जगह जगह देखें, भारत के तकरीबन हर राज्य में ऐसे धरना दिया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है कि ये कानून वापस लिया जाए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जितनी भी यहाँ पे कम से कम 100 से 150 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जो कि इसमें इंडियन कितना है 600 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। आप समझ सकते हैं अगर ये ड्राइवर इन गाड़ियों को नहीं चलाएंगे तो जो हमारे ज़रूरत की सामान होती है वो कैसे हमारे तक पहुँचेंगी। इससे अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और इन लोगों का अभी क्या मांग है, क्या इस जो कानून ये बनाया गया हिट एंड रन का, इसमें संशोधन करवाना चाहते हैं या इसको पूरी तरह से वापस करवाना चाहते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और कितने भी ड्राइवर भाई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हिट एंड रन है क्या। चाचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें पहले ये बताइए कि जो एक कानून हिट एंड रन का आया है, जिसमें यह प्रावधान है कि अगर एक्सीडेंट के बाद आप फरार होते हैं तो आपको 5 से 7 लाख रुपए और 10 साल का सज़ा हो सकती है। इस कानून के आने के बाद आप लोग जगह जगह गाड़ियों को खड़ी कर दिए हैं। आखिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? जो सरकार कहती है कि जो एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं इसमें हम कमी लाने के लिए यह कानून बनाए हैं, तो आप लोगों को आपत्ति किस बात की है? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि जब कोई दुर्घटना, पहली बात कोई ड्राइवर करता नहीं है, साफ सी बात है, कोई ड्राइवर खुद नहीं करता है, दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने पर इसी जहाँ हम खड़े हैं इस प्लांट के, हमारे 4 साथियों को जनता ने मार दिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम दुर्घटना हो गई, जनता आ जाती है गुस्से में। यानी आप लोगों का सीधा विरोध ये है कि हमारे ड्राइवर का जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, बहुत साफ सी बात है। ये कानून जो है, पहली बात तो ये बात यहाँ भी होनी चाहिए कि जो कानून जो बनाया गया, क्या किसी ड्राइवर संगठन से बात किया गया? ये सीधे थे मालिकों के पक्ष में कानून बनाया गया, मालिकों के पक्ष में बनाया गया है। ड्राइवर का तनख्वाह 6 से 7 हज़ार है। 6 से 7 हज़ार में वो कैसे अपनी माँ की दवाई करेगा, बच्चे की पढ़ाई करेगा? सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं है कि ड्राइवर को PF मिलता है, कि ड्राइवर को SI सुविधा मिलती है। इस पर सरकार बात नहीं कर रही है। सरकार ये मालिक को पूरी तरह बरी कर रही है। यहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी 90.9% ड्राइवर चलाते हैं, 10% कहीं मालिक ही खुद अपनी गाड़ी चलाता है। यानी पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जा रहा है वो पूरी तरह, वहाँ पार्लियामेंट में अब जो जा रहे हैं सांसद, जो जा रहे हैं वो पूरी तरह मालिक लोग हैं, अमीर लोग हैं, इसलिए कानून बना रहे हैं, अमीरों के पक्ष में बना रहे हैं, गरीब पक्ष में नहीं बना रहे हैं। जितने ड्राइवर हैं सब गरीब हैं। इस कानून से होगा कि भाई 10 साल की सजा आप देंगे और 7 लाख रुपए। आप यहाँ पूछेगा कितने ड्राइवरों ने 7 लाख रुपए एक बार देखा है? यानी 7 हज़ार आप तनख्वाह देते हैं, 12×5 = 60, कितना पैसा हुआ? और उसमें दवाई पढ़ाई हो नहीं पा रही है। ये ड्राइवर को दुर्घटना हो जाती है, हाथ पैर कट जाता है, सरकार को जिम्मेदारी लेती है क्या? उनके बच्चों की पढ़ाई को जिम्मेदारी लेती है क्या? कोई दुर्घटना हो गई और जनता मार डाली उस ड्राइवर को, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार इस पर बात करती है क्या? इस पर बात करने तैयार नहीं है। इसलिए केवल इलाहाबाद का मामला है, प्रयागराज का, झूसी का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। देखिए, इस पर भी कानून बनाया गया है कि अगर कोई भी पब्लिक ड्राइवर को मारता है, अगर मॉब लिंचिंग के तहत ऐसे इकट्ठा भीड़ करके किसी पब्लिक को, ड्राइवर को मारता है, तो उसके फांसी तक की सजा का प्रावधान बनाया गया है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, ये बातें सुनने बड़ी अच्छी लगती है। एक मॉब लिंचिंग का दिखाई जिस व्यक्ति को सजा मिला हो। हमारे 4 साथियों की यही मौत हुई है जहाँ आप खड़े हैं, किसको सजा हुई जरा बता दीजिए आप। ये बातें मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। इलाहाबाद मोटर एंड ड्राइवर वर्कर्स यूनियन का एज ए सेक्रेटरी मैं डॉक्टर कमल सूरी जिम्मेदारी साथ कर रहा हूँ। ये कानून पूरी तरह मालिकों के पक्ष में है और हम ड्राइवर लोग, मेहनत कश लोग, किसानों से बात सीखते हैं। किसानों को जब काला कानून आया था, किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम भी लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान को मानेंगे, लेकिन ये धरती चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की धरती है, उनसे भी प्रेरणा लेंगे, उनके तेवर के साथ हम लड़ेंगे संविधान के दायरे में। आप देख रहे हैं पूरे देश में चल रहा है, हम पूरे देश में रहेंगे और हम सरकार से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह कानून बनाए क्यों जा रहे हैं? ड्राइवर इस कानून में आप लोग संशोधन करवाना चाहते हैं या फिर इसको हटाना चाहते हैं? पूरी तरह सरकार वापस ले अपनी पूरी तरह वापस ले भाई। पहले जो कानून थे खड़े खड़े बेल हो जाती थी मामला। पहले इसको इस तरह जस्टिफाई नहीं तो सरकार ने बनाई है कि थोड़ा डरेंगे ये लोग,
आराम से गाड़ियाँ चलाएंगे। जो ड्रिंक करके गाड़ियाँ चलाते थे, आप देखते होंगे ज़्यादातर लोग ड्रिंक करके गाड़ियाँ चलाते हैं और एक्सीडेंट होता है। और इसमें जो छोटी वाहन है, दो पहिया वाहन है, उनकी संख्या ज़्यादा है। पत्रकार महोदय, ये बात कहना मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपसे कि वाहन दारू पी के लोग चलाते हैं। ये इसके लिए बकायदे टीम बनी है, बकायदे आप जांच करते हैं, ट्रैफिक चौराहे बने हुए हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं फिर साफ दोहरा रहा हूँ, ये कानून मालिकों के लिए है। वहीं आपके आप कह रहे हैं कि ये कहने की बात है कि दारू पी चलाते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया जब ड्राइवर पकड़ा जाता है तो निकलता कि दारू पिया था, ड्रिंक किया हुआ। ये आपकी बार-बार ऐसा क्यों प्रमाण दीजिए, प्रमाण कोई हमको आप अभी अब हमारी बात सुनिए। अब हम पकड़ के आपको प्रमाण दिखाएं, ये क्यों दिखाना पड़ेगा? बहुत से ऐसे मामले आए हुए हैं, बहुत से हम लोग से खुद मिले हुए हैं। सुनिए हमारी बात, एकदम नहीं। एक्सीडेंट हुआ है, हाईवे पे हमने पकड़ा है, एक्सीडेंट हुआ है और ड्रिंक किया हुआ। दारू बंद कराए सरकार ना, तब कह सकते हैं, लेकिन मत कहिए। नहीं, पहली बात सरकार बिल्कुल दारू शराब बंद कराते हैं ना। जी बताइए। देखिए, शराब एक किसी चीज पर अगर बुरी चीज होती तो सरकार इसको बंद करा देना चाहिए ना। अगर बुरी चीज नहीं है तो आपको तो समझना चाहिए कि ये गाड़ी क्यों पी के चलाते हैं लोग। देखिए, हम ड्रग ड्राइवरों को नहीं कह रहे हैं, जो भी करते हैं ऐसा, समझ रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं। सुनिए, उत्तर सुनिए। किसी चीज़ पर जो इम्प्लीमेंट कैसे होना चाहिए ये भी तो मालूम होना चाहिए। शराब अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं है या तो उसको बंद करिए। ट्रैफिक पुलिस को मिली हुई एक मशीन मिली रहती है, वो चेक करता है कि करने के बाद पता लग जाता है कितने लोग पकड़े, पुलिस पैसा लेके छोड़ देते हैं। तो ये बात आप कह सकते हैं कि पुलिस पैसा लेके छोड़ देती है, पुलिस चेक क्यों नहीं करती है? कानून सब अच्छे होते हैं, इस बात को मानिए कि ड्रिंक करके काफी लोग हैं जो चलाते हैं। व्यवस्था में सुधार करिए, व्यवस्था में सुधार करिए ना। हाँ, प्रशासन को आप दे सकते हैं कि उसकी चेकिंग करें पकड़ के, अगर इस तरीके से निकले उनके ऊपर भारी से भारी जुर्माना लगाए। पहली बात तो अपनी बात हमारे मुंह में डालिए, यहाँ आप हम आपके मुंह में कहाँ डाल? नहीं, देखिए हम कह रहे हैं, हमारे पास सामने खुद कई केस में ड्राइवर नहीं, हम सबको कह रहे हैं, बहुत से ऐसे केस पकड़े गए हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही ऐसा करते हैं। मेरी बात सुनी जाए, एक मिनट मेरी बात सुनी जाए। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ 4 साल पहले हम लोगों ने एक आंदोलन किया था। किस बात के लिए आंदोलन किया था? कि सावन के महीने में आप नो एंट्री लगाते हैं, शहरों में गाड़ियों को जाने की आप मनाही करते हैं। गैस सिलेंडर पहुंचना है शहर में, जो सिलेंडर का मालिक है, गैस ट्रक का मालिक है, वो बोलता है ड्राइवर को गाड़ी लेके आओ। हमारा ड्राइवर कहे कि नहीं साहब, वो नो एंट्री लगी हुई, कैसे हम जाएं? तो बोलेंगे गाड़ी लेके आओ, नहीं तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी के डर से ड्राइवर हमारे गाड़ी लेके जाता है, पुलिस वाले डंडा मारते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, इंसल्ट करते हैं, पैसा मांगते हैं। हमारे विरोध करिए ना, अब सुनिए, इस तरीके से आप धरना दे रहे हैं, इसीलिए पुलिस वाले खिलाफ विरोध करिए। कराओ, इसीलिए हम लोगों ने अपने ट्रकों को, अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया। 4 दिन हम लोगों ने यहाँ जहाँ खड़े यहीं हड़ताल किया था। एसपी ट्रैफिक आया, आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लोग आए, एसडीएम आए, हम लोगों से वार्ता किया। हमने कहा कि आप एजेंसी का मालिक बुलाता है, गाड़ी लेके आओ, और हम जाते हैं, पुलिस वाले मारते हैं। तो फिर उन्होंने सावन के महीने में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम हमें एंट्री का अलग से परमिशन दिया इंडियन ऑयल गाड़ियों को जाने के लिए। सरकार को जो दारू पीता है उसको पकड़े, उसको दंडित करें, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन जनरल तो ये बात कहिए, ये एकदम ये नहीं आप कह सकते कि कोई दारू पीता ही नहीं। बहुत से ऐसे मामले आए हैं। आपने ये कानून इसलिए बना दिया कि लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। ये आपने इसमें कानून कहाँ बना है? इसमें जैसे जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि भाई ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ था, यही बात आती है। उसको ड्रिंक किया हो या ना किया हो, देखिए जब सुनने में आता, पेपर में निकलता, कहीं समाचार में ड्रिंक किया हुआ है। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ, वो सबके लिए है, वो जो आप कर रहे हैं वो सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति नशे में गाड़ी नहीं चलाएगा, न केवल आपकी सड़क पर बल्कि रेलवे में भी। रेलवे का कोई ड्राइवर आता है जो लोको होता है, लोको पायलट होता है, उसकी बाकायदे जांच होती है, आँख की भी और सांस की। उसमें लगता है कि नशा नहीं किया, तब उसको इंजन पे बैठाया जाता है, क्रू पर। उसी तरह हमारे यहाँ भी नियम है। यहाँ हमारे से थोड़ी कोई आदमी शादी हमारी एंट्री कर लेगा, यहाँ प्लान में भी कोई एंट्री नहीं कर सकता है। जब आप यहाँ एंट्री पे आप चेक करते हैं, सड़क पर आप चेक करते हैं, तो सिर्फ ये बहाना करके कि लोग दारू पीता है। अरे भाई, ये आप प्रमाण करिए ना, आप दंडित करिए। चलिए दारू से हटते हैं, अब छोड़िए दारू, छोड़िए दारू से आप छोड़िए। अब ये बताइए, जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर भागता वहाँ से गाड़ी लेके, और उस भागने के दौरान कहीं कहीं देखा गया कई लोगों की एक्सीडेंट कर देते हैं। देखिए ये बात एक सुनिए, मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आपके पत्रकार महोदय, आपके लिए जांच का विषय है, आपके लिए शोध का विषय है। जिस प्लांट पे आप खड़े हैं, यहाँ दुर्घटना हुई, हमारे 4 ड्राइवर और साथियों की शहादत हो गई जनता के द्वारा। किसको दंडित किया? आपकी बात से हम एग्री हैं कि जब पब्लिक पा जाती है, मारती है, यहाँ तक कि हमने देखा गाड़ी तक फूंक दिए हैं, कितने लोग उसमें उठा के ड्राइवर फेंक दिया, हम इससे सहमत हैं। लेकिन आप इस बात को भी तो मानिए कि जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर भागते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। तो इसलिए कानून बनाया गया है कि लोग भागे ना। लेकिन देखिए, आपकी तरफ भी यही बात आती है कि आप भागेंगे नहीं तो जनता मार देगी। अब देखिए, अभी आपको बहुत देर पीछे मत जाइए। अभी 1 सप्ताह के अंदर इसी इलाहाबाद से और बनारस के हाईवे पर
एक हमारी गाड़ी साथी लेके गैस ले आ रहा था, एक कार आई, कार के बचाने के चक्कर में इस तो स्पष्ट हो गया ना, गाड़ी उलट गई, हमारा ड्राइवर साथी कूद के भाग गया। पूरा आग लगी, दमकल आपको पता है 5-7 घंटे पूरा इलाहाबाद का बनारस हाईवे बंद रहा। अभी 1 सप्ताह की घटना है। इससे पहले अगर वो ड्राइवर न भागता तो उसी में जल को भी मर जाता। तो जान तो प्यारी होगी ना भाई। देखिए, आप कानून ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं कि ड्राइवर हित में कानून बनाइए? आप ये एक श्योर नहीं क्यों करते हैं कि ये जो इंडियन ऑयल सरकारी है, जो इंडियन ऑयल के सरकारी कर्मचारी सरकारी हैं, तो हमारा ड्राइवर प्राइवेट क्यों है? अगर आप ड्राइवरों को सम्मानजनक तनख्वाह दीजिए, 70-80 हज़ार तनख्वाह दीजिए, संतुलित भोजन खाएगा, तंदुरुस्त रहेगा, उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, एक इंडियन गाड़ियाँ बेहतर तरीके से चलाएगा। एक तो पूरे उसको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, उसको ठीक से कपड़े नहीं मिल पाते हैं, उसको चिंता माई की दवाई का, बच्चे की पढ़ाई की है। 7,000-8,000 में कैसे वो जीवन काट रहा है, इसकी चिंता आपको नहीं है। आपको उसको परमानेंट करना चाहिए। जब इंडियन ऑयल परमानेंट है, सरकारी है, तो ड्राइवर प्राइवेट क्यों? ये सवाल सरकार से होना चाहिए। हम ये सवाल करते हैं तो सरकार हमें उल्टा और पीछे ले जा रही है, हमको और गुलाम बनाना चाहती है। हम इस गुलामी के खिलाफ लड़े थे, लड़ेंगे, हमेशा जीते हैं, आगे भी जीते। यानी ये कानून पूरी तरह से आप हटवाना चाहते हैं? बिल्कुल गुलामी किसने? सभी लोग कानून है बिल्कुल। कैसे ये काला कानून, अंधा बिल्कुल कानून है। एक कानून सही नहीं, पिछला कानून जो सही था। हाँ, खड़े खड़े बेल हो जाती थी। हाँ, खड़े बेल हो जाती तो ऐसे होना चाहिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं जिनको उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता ही नहीं है। तो सरकार लाइसेंस दे रहे हैं उनको ना, कैसे लाइसेंस मिलता है हम ये भी जानना चाहते हैं। हाँ, तो जांच करें। हम बात कर रहे हैं ना, कौन देता है उनको लाइसेंस? भाई आ रहा है, उनको ये तक नहीं पता है कि किस ट्रैक में चलना चाहिए। न तो जब उसको ज्ञान तब तो चलिए, आप ड्राइवर हैं, आप बताइए, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपका अधिकार किस ट्रैक में चलना है? 3 लाइनें बनी हुई हैं, किस में चलने का अधिकार है? लेफ्ट साइड में चलना है ना। लेकिन राइट में पूरा चौड़िया चलते हैं, ऐसा हॉर्न देते रहो, हटते नहीं हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं महाराज। हम रात चलते हैं और देखते हैं क्या हरकतें होती हैं। गलती देखिए, हम कानून आप खिलाफ है, चले ये सही है, खिलाफ आप रहिए, आपका अधिकार है। लेकिन जो गलती हम भी बता रहे हैं उसको सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए। छोटी गाड़ी किस लाइन पे जाती है उनको खुद तमीज नहीं। जो भी जाते हैं, हाँ, वो भी गलत है। चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे तो फिर बड़ी गाड़ी, सब जो इस तरीके से करते हैं गलत है। हाँ, नए बच्चे हैं, बगल क्या लगता नहीं गाड़ी चला रहे हैं, इनके लिए सरकार नहीं ध्यान दे रही। हम 1988 ड्राइवरी करें, हमारा लाइसेंस है, देख लीजिए। ट्रैफिक का जहाँ जो नियम हो पूछो, हम बताएंगे, हम गाड़ी चला के बताएंगे, ऐसा भी बताएंगे। ये चाचा सही कह रहे हैं कि जो नाबालिग लड़के उनको भी लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी लेकिन कहीं ना से बन जाता है। इतने समय लाइसेंस दलाल RTO ऑफिस में कोई ऐसा काम, अगर एक साइन करवाने जाइए आप, बिना अगर दलाल के साइन हो जाए तो बताइए, जिंदगी भर गुलामी करेंगे। आप ड्राइवर हैं? बिल्कुल ड्राइवर है। लाइसेंस कैसे बना था? हमारा तो ट्रेनिंग हुआ था 2005 में। आप इस रोड पे सीधे जा रहे हैं और आपको राइट टर्न लेना है, तो आप कितनी दूरी से इशारा देंगे कि पीछे वाला समझ जाए कि राइट टर्न लेना है? कम से कम मिनिमम 500 मीटर तो पहले इंडिकेटर मार देते हैं कि भैया हमको बाएं घूमना। ये बहुत अच्छी बात। आप 500 मीटर से तो इतना नहीं है और कम है, 500 मीटर बहुत होता है, उतने में कंट्रोल हो जाएगा। आप भी ड्राइवर हैं? हाँ जी, हम भी। क्या मांग है सरकार से? मांग सरकार से कानून अपना वापस ले, उसके बाद फिर हम लोग। कौन सा कानून? वही जो बनाए हैं, हिट एंड रन। हाँ, हिट एंड रन का मामला। क्या हिट एंड रन मतलब समझते हैं? हाँ, समझते हैं। ये जो एक्सीडेंट का केस है, जो 10 लाख रुपया जुर्माना है और 7 साल का। हिट एंड रन का मतलब है कि एक्सीडेंट होने के बाद मौके वारदात से भाग जाना। ये इस पर कानून बना कि आप भागेंगे नहीं तो कोई मारे जाएंगे। ये आपका अधिकार, आप मांग सकते हैं। हम भागेंगे। पब्लिक एक बार प्रशासन की मार बर्दाश्त कर लेगा। हाथ छोड़िए। हाँ, प्रशासन की मार बर्दाश्त कर लेगा, मगर पब्लिक की मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बंदा, क्योंकि वो अंधी है। पब्लिक अंधी है कि वो ये नहीं देखती कि किस जगह पे मारना चाहिए, किस जगह पे नहीं मारना चाहिए। आप लोगों का सबसे ज्यादा विरोध ये है कि हमारी जान की फिक्र कौन करेगा? जाहिर सी बात है। अगर हम रुक जाते हैं, पब्लिक मार देगी, तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? 4,500 रुपए पगार पाने वाले कितना कमाते हैं और हमारा परिवार पीछे है, और हमें इस तरीके अपनी सुरक्षा के। बिल्कुल सही है, बोलिए। पब्लिक ये नहीं देखती। अभी हमारे मोबाइल में ऐसी वीडियो दिखा देंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। यानी सबसे पहले कानून उन पर बनाना चाहिए जी। ये अपने कोई छुएगा नहीं, कोई ड्राइवर को छुएगा नहीं। हम खड़े हो जाएंगे। हाँ, खड़े हो जाएंगे भाई, अपने आप को सरेंडर कर देंगे। देखिए, ये इस बात से हम भी सहमत हैं कि ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई भी व्यक्ति, वहाँ के आसपास के लोग, कोई भी ड्राइवर को टच ना करे। सबसे पहले सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए, उनके ऊपर इससे भी कड़ी सजा का प्रावधान बनाना चाहिए। अपने आप को ऐसा सरेंडर कर देंगे। अगर हमसे कोई हादसा होता है तो हम स्टीयरिंग छोड़ के नीचे उतर के ऐसे सरेंडर कर देंगे, भाई हमसे गलती हो जाए, हमको जो सजा देना हो दे दो, प्रशासन दे दे। मगर पब्लिक जब मारने लगे,
भाई उसमें एक बंदा भी अगर ड्राइवर के हित में आके रहने दो भाई, रहने दो, ये ड्राइवर है, रहने दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, गलत कहें उतार के जूता मारना। आप सही कह रहे हैं, हम मानते हैं इस बात को। अगर किसी भी चाहे कोई भी वाहन हो, आज के ये प्रयागराज में आज के समय में इतनी समय किसी के पास भी 1 सेकंड के लिए टाइम है नहीं है, कितनी जल्दी वो आगे आके कूद जाएगा। और सबसे ज्यादा दो पहिया वाहन ऐसी गलती करें, जितने भी ये 2 पहिया चलाने वाले हैं, इस वीडियो को देखें और अपने आप में सुधार करें कि पहले पढ़ें और समझें कि ट्रैफिक रूल क्या होता है, कैसे गाड़ी चलाना चाहिए। हम भी गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी देखते हैं आप लोग सामने आके खड़े हो जाते हो अचानक, अगर थोड़ी लग जाती है फिर बोलते हैं कि ये इसी गलती है, पहले आके पीटना चालू कर देते हैं। इस पर हम एग्री करेंगे कि जो मारते हैं ड्राइवरों को, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए। कोई भी ड्राइवर को छुएगा, ड्राइवरों को हाथ लगाना छोड़ देंगे, उस दिन हम अपने आप को ऐसा सरेंडर कर देंगे भाई। ड्राइवर हो गई है, ड्राइवर सीधे कह रहे हैं कि अगर दोनों हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे, भैया हमसे गलती हो गई, हमको कानून जो सजा देगी वो हमें मंजूर है, मगर आप पब्लिक हमें ना छुए वहाँ पे। भैया आप भी ड्राइवर हैं भैया, आप तो बोले आप भी हैं। हाँ, आप भी हैं, ड्राइवर हैं। आप बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये संविधान में ये लागू कर दिए हैं नियम, इससे हम लोग बहुत दिक्कतें हैं, सजा भी जेलें और कानून में बदलाव हो जाए कि भाई ड्राइवर को अगर जो छुएगा, ये जो कानून है 10 लाख रुपए का, उस 5 लाख रुपए का 5 से 7 लाख और 10 साल की सजा, यही कानून उन पब्लिक पर लागू हो तो सही है। जी बिल्कुल सही है। अगर तब हो सकता है डरे, बिल्कुल डरेगी, क्योंकि अगर हम बचाने के चक्कर में पड़ते हैं तो पब्लिक हमें ही मार देगी। ये कानून ऑलरेडी है, कोई मार नहीं सकता किसी को। नहीं तो लेकिन पब्लिक नहीं मार, पब्लिक मानती नहीं। और उसके बाद जो है हम लोगों को बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं कि ड्राइवर को मारे जा एकदम से जान से मार दिया जाता है। बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, जितने में वो बैठते हैं उससे कई गुना बड़ी गाड़ी है। हम एक नहीं 4 आँखें रख के चलते हैं, जितना तो हम आगे नहीं उससे ज़्यादा हम बाएं का ख्याल रखते हैं। मतलब आप लेफ्ट राइट हम नहीं जानते हैं, हम दाहिने और बाएं भाई जानते हैं, बाएं देखते हैं। अगर उनकी मारुति हमारे एकदम बाएं सट के चलेगी तो हमारा ये जो आप शीशा है, साइड ग्लास है, उसमें एकदम बाएं सट के चलती है तो नहीं दिखता है भाई। अगर उसमें अगर आदमी नहीं दिखा, अगर हल्का सा छू गया, उतने में आदमी तुरंत कलर पकड़ के उतार लेता है। यानी आप लोग चाहते हैं कि ये पहले जो पब्लिक हमें मारती है इस पर कानून बनाया जाए। इनका साफ कहना है कि पहले पब्लिक के लिए कानून बनाया जाए, जो एक्सीडेंट होने के बाद हमें मार देते हैं, जान से मार देते हैं, उसके बाद हम एक कानून मानेंगे। पब्लिक को पहले सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, जो पब्लिक मारती है। इन्हीं की बात नहीं है, चाहे जो भी वाहन चालक हो, चाहे कार के हों या बस के हों या ट्रक के हों, कोई भी हो, अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो बेचारा एक ही रास्ता उसको मिलता है कि जान बचा के भाग जाए, नहीं तो पब्लिक उसको मार देती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन बता रहे हैं 5 से 600 इंडियन ऑयल की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर ऐसे खड़ी रही है गाड़ियाँ तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 दिन में आपको तेल भी नहीं मिलेगा और आप परेशान हो जाएंगे, वाहन चल नहीं सकती है, कितनी बड़ी आपदा आ सकती है देश के ऊपर। हाँ भैया, ड्राइवर हैं, कहाँ हैं? अच्छा, घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर इंडियन ऑयल की गाड़ियाँ नज़र आएंगी। अब इन लोगों का एक सीधा मांग है कि या तो इस कानून को हटाया जाए या तो पहले पब्लिक के ऊपर कानून बनाया जाए कि अगर कोई भी ड्राइवर को मारता है तो उसके ऊपर भी यही कानून लागू हो। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।